रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी के अलावा किस तरह से एस लोग के एलिमेंट रिएक्ट करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? I think we have cleared the electronic configuration, oxidation number, electronegativity, and all. Yes, sir. Melting point. Clear? Physical properties we have discussed. In today's lecture, mainly we will focus on chemical properties. So write down chemical properties of group 1. Chemical properties of group 1 element. ग्रुप 1 की केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। क्लियर? कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर में बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन डिक्रीज करता है। याद है सभी को, टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो जितना कम आयोनाइजेशन होगा उतना अच्छे से और उतना आसानी से वो रिएक्ट कर जाएगा। तो एज पर दिस ट्रेंड कैन यू टेल मी विच विल बी द मोस्ट रिएक्टिव? सबसे ज्यादा वो रिएक्टिव होगा जिसकी आयोनाइजेशन सबसे कम होगी। तो ग्रुप 1 में देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सीजियम की आयोनाइजेशन सबसे कम होती है, इसका मतलब सीजियम मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, increases down the group as ionization energy decreases down the group. आयोनाइजेशन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा और ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? लिथियम। फिर सोडियम की रिएक्टिविटी लिथियम से ज्यादा होगी। देन आफ्टर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। कैन यू टेल मी हम यहाँ पे फ्रेंशियम का डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी रेडियो एक्टिव है। Very good. Francium is radioactive. That's why we are not relating its reactivity with other elements. So reactivity increases down the group. If someone asks you why reactivity increases down the group, the answer would be as ionization energy decreases. Fine. इसके बाद हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा। लिथियम सबसे कम रिएक्टिव है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट अब डिस्कशन करेंगे सेकंड डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं? राइट डाउन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो अब वन बाय वन हम जो कॉमन एलिमेंट है उनके साथ रिएक्शन देखेंगे। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जैसे हमने कोई भी एक कॉमन एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल वी टुक अ कॉमन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ये ग्रुप 1 का मेटल है। एज वी आर डिस्कसिंग द ग्रुप 1 इन डिटेल। क्लियर? ये एलिमेंट हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फाइन। तो ये कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट है। M इज रिप्रेजेंटिंग ग्रुप 1 एलिमेंट और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। इस M इज सॉलिड। ऑब्वियसली मेटल सारे सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ के, तो ये सॉलिड है और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? गैस है। तो हाउ दे विल रिएक्ट? दिस 2M will react with H2 to form 2MH, like that 2MH। क्लियर? तो यहाँ पे एक हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज अ काइंड ऑफ आयोनिक हाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, M प्लस और H-1। तो दो ऑपोजिट आयन के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे? आयोनिक बॉन्ड। तो दिस हाइड्राइड फॉर्म इज आयोनिक हाइड्राइड। दिस इज आयोनिक हाइड्राइड। Got it? So M can be any of the group 1 element. It will react with hydrogen to give you ionic hydride. और ionic compound भी क्या होते हैं? Mostly solid होते हैं। Then
अब देखो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये M1 ग्रुप 1 का है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 का सोडियम दिया होता, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता? 2NaH। NaH, वेरी गुड, 2NaH। 2 सोडियम लगा के यहाँ पे 2NaH बोल देते। और ये किस नेचर का हाइड्राइड है? दिस इज आयोनिक। वेरी गुड, इट इज आयोनिक हाइड्राइड, Na+1 H-1। देन अब देखो कुछ और डिस्कशन करें कि इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा। मान लो इस MH का आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया, मतलब वाटर के अंदर इसको डिसोल्व कर दिया, तो क्या बनेगा? तो इट विल फॉर्म MOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इट विल गिव यू MOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसी तरह से आपको जैसे ये रिएक्शन बोली जाती, कंप्लीट दिस रिएक्शन, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaOH NaOH plus H. NaOH प्लस H2 गैस। वेरी गुड। तो हमने ये जनरलाइज रिएक्शन लिखी है, ये भी एक जनरल रिएक्शन थी, M प्लस H2 MH, और ये भी एक जनरल रिएक्शन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम किसी भी रिएक्शन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो NaH plus H2 will give you NaOH plus हाइड्रोजन गैस। इसी तरह के क्वेश्चन आपके नीट में, जेईई मेन में पूछे जाते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड को जब आप पानी में डालोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? So can you tell me which gas is released during hydrolysis of the sodium hydride? Hydrogen. Hydrogen gas. The resulting solution will be alkaline or acidic? Alkaline. Very good, alkaline. Very good. क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बेस बन रहा है, तो मतलब बेसिक या फिर अल्कलाइन। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ और डिस्कशन करते हैं। राइट डाउन, इसी के अंदर एक नोट लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट नंबर 1, the thermal stability of these hydrides, thermal stability of hydride decreases down the group, decreases down the group। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो इन हाइड्राइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। फाइन। नेक्स्ट, दूसरा ऑर्डर, और रिड्यूसिंग नेचर, और रिड्यूसिंग नेचर of these hydrides increases down the group, increases down the group। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप आओगे तो इन हाइड्राइड की स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होती चलेगी, बट इनका जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, दूसरों को रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद रिड्यूसिंग नेचर? क्या ये सही होगा? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज करेक्ट। क्लियर? दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है, और रिड्यूसिंग नेचर ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है। ठीक है, और थर्मल स्टेबिलिटी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस? Sochu, how you can explain what is meaning of thermal stability? If somebody says you that this compound is thermally stable, what does it signify? कोई भी कंपाउंड थर्मली स्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि जब उसको आप हीट दोगे, व्हेन यू हीट अ सर्टेन कंपाउंड इट विल नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, इट विल रिटेन इट्स आइडेंटिटी। जब आप इस कंपाउंड को बर्न करोगे, हीट दोगे, थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, हीटिंग। जब आप इसको हीट दोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा, ये डिसोशिएट नहीं होगा, ये स्टेबल होगा। क्लियर? तो दिस इज मीनिंग ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। और रिड्यूसिंग नेचर का मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। तो बताओ, दूसरों को जब रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा? Oxidize. Oxidize. वेरी गुड, खुद ऑक्सीडाइज होगा। वेरी गुड, तो नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो आपको साथ याद करके चलने हैं कि किस तरह की हाइड्राइड बनेगी,
हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर। लिखा सभी ने? Yes, sir. फाइन, चलिए तो ये क्वेश्चन करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, एंड यू हैव टू टेल द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर एज वेल। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर thermal stability and a reducing nature of, आपको 3 हाइड्राइड गिवन है, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और रुबिडियम हाइड्राइड, चलो सीजियम हाइड्राइड और CSH। बताइए व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी? सर सोडियम की हाई होगी। सोडियम की हाई होगी, ये कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिलेट? सीजियम की लेस होगी। सीजियम की लेस होगी तो सोडियम की हाई होगी, बिल्कुल सही है। बताओ कैसे पता चला? एक ट्रेंड हमने लिखा था, व्हाट वाज दैट ट्रेंड? क्या था वो ट्रेंड? कि टॉप टू बॉटम जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। सही है, सोडियम की सबसे ज्यादा होगी और सीजियम की सबसे कम होगी, दिस इज करेक्ट। और बाकी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है तो सोडियम की सबसे ज्यादा, देन पोटेशियम, रुबिडियम एंड दिस इज सीजियम, बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग नेचर? सर सीजियम का सबसे ज्यादा होगा और सीजियम का सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। रिड्यूसिंग नेचर जो है वो जस्ट ऑपोजिट होगा थर्मल स्टेबिलिटी का, तो इसी ऑर्डर का ऑर्डर जो है हम रिवर्स कर दें। तो सोडियम इज लीस्ट रिड्यूसिंग, सोडियम इज लीस्ट रिड्यूसिंग while cesium is highly reducing, like that। तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो ये दोनों क्वेश्चन हाइड्राइड के आते हैं। हाइड्राइड में 4 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, हाइड्राइड किस टाइप की बनती हैं? MH, एक M और एक H, LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH। दूसरी बात आपको याद रखना है कि हाइड्राइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हमने देखा एक बनता है MOH हाइड्रोक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बेसिक सॉल्यूशन बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। थर्ड पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज थर्मल स्टेबिलिटी, और मूविंग डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, एंड फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट हमने केमिकल प्रॉपर्टी में देखा बेटा, रिएक्टिविटी। दूसरा पॉइंट हमने हाइड्राइड को समझा। तीसरा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझें। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। So can you tell me what is the name of compound which element formed with oxygen? ऑक्साइड। वेरी गुड, ऑक्साइड। क्लियर? तो बिल्कुल सही है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है वहां तक आपका आंसर बिल्कुल रिलेवेंट है, दैट इज ऑक्साइड। बट स्टिल कुछ और कंपाउंड की वेराइटीज जो है वो ऑक्सीजन बनाता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। क्लियर? ऑक्साइड इज करेक्ट, but oxygen also forms some other compound by reacting with a certain element। तो कौन कौन से कंपाउंड होंगे, उनमें ऑक्सीजन खुद किस तरह से होगा, that is very important।
तो देखें इसको आप पेज के फ्रंट पे ऊपर की तरफ लिख लें। ये 3 आयंस हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला बेटा फर्स्ट वन इज O2 नेगेटिव ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे माइनस, इसको कहते हैं ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड, तीनों एक ही। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? इट इज नॉर्मल और सिंपल ऑक्साइड। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ऑक्साइड वो ये था, एक ऑक्सीजन पे -2। अब जो नए आयंस हम सीखेंगे दैट इज परऑक्साइड। नेक्स्ट इज परऑक्साइड आयन, 2 ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन है उस पे -2 चार्ज। डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी को? ऑक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन पे -2, परऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन पे -2। दिस इज परऑक्साइड। थर्ड होता है बेटा सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। दीज आर द माइन्यूट डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री। So this is superoxide. ये तीनों क्लियर हुए? What is meaning of oxide, simple oxide और normal oxide? O2 negative. What is meaning of peroxide? O2 2 negative, 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस। And what is meaning of superoxide? O2 1 negative, 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस। Fine. So can you tell me the charge over 1 oxygen? Charge on each oxygen. -2. -2। इसमें एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -1। वेरी गुड, -1। 2 ऑक्सीजन पे 2 है, 2 में बढ़ रहा है तो एक को -1 मिलेगा। वेरी गुड। लास्ट वाला -1. -हाफ, एग्जैक्टली -0.5। क्लियर बेटा? ये 2 ऑक्सीजन में -1 शेयर हो रहा है तो एक का शेयर कितना होगा? 1/2। तो दिस इज -हाफ। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। एक तो और इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं कि जो ऑक्साइड और परऑक्साइड है ये डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं ये? डायामैग्नेटिक, मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये डायामैग्नेटिक होते हैं। और जो सुपर ऑक्साइड हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस समझ में आए सभी को? एनी डाउट अप टू दिस? No sir. फाइन। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ क्या क्या बना सकता है, इट कैन फॉर्म ऑक्साइड, इट कैन फॉर्म परऑक्साइड, इट कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड। एक और होता है ओजोनाइड, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। O3 नेगेटिव का मतलब होता है ओजोनाइड, ओजोनाइड दैट इज O3 नेगेटिव। इसमें चार्ज क्या होगा जल्दी से बताओ? व्हाट विल बी द चार्ज ओवर ईच ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन में -1 शेयर हो रहा है तो एक ऑक्सीजन पे ईच ऑक्सीजन विल कैरी हाउ मच चार्ज? -1/3। इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों आयंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। आपको आयंस की एंटिटी याद रखनी है, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हम बात कर रहे थे ग्रुप 1 के बारे में। ग्रुप 1 के एलिमेंट ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट इज द टॉपिक। फाइन। तो याद रखना बेटा, लिथियम जो होता है वो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और उसके अलावा जो लास्ट के 3 हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। गुड इट। तो इसको आप पहले थ्योरी में लिखेंगे फिर रिएक्शन से समझेंगे। राइट डाउन, लिथियम फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, जैसे Li
प्लस O2। ध्यान से समझना बेटा, लिथियम का चार्ज क्या होता है, जल्दी से बताओ। लिथियम पे चार्ज क्या होता है? +1। प्लस वेरी वेरी गुड। और इसकी ऑक्साइड बनाओगे तो ऑक्साइड पे चार्ज क्या है? -2। -2 तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, Li2O। Li2O। वेरी गुड। इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बस चार्ज याद रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। फाइन। तो ये बन गया लिथियम ऑक्साइड। आई बात समझ? लिथियम +1 O2 नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से बन गया Li2 लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बताओ कैसे बैलेंस करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऑक्सीजन को हाफ कर दें, नाउ इट इज बैलेंस। दोनों साइड 2 लिथियम और 1 ऑक्सीजन। फाइन। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट कि इन सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट में से सिर्फ लिथियम ही ऐसा है जो ऑक्साइड फॉर्म करता है। सेकंड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोडियम। राइट डाउन, सोडियम विल फॉर्म peroxide, sodium will form peroxide with oxygen। ये फॉर्मूला भी आप ही निकालेंगे। क्लियर? आई विल गाइड यू। ठीक है, तो सोडियम क्या बनाता बेटा? peroxide। तो सोडियम की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, बनेगा सोडियम peroxide। नाउ कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1। +1। प्लस peroxide आयन O2 -2। 2 नेगेटिव। वेरी गुड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? Na2O2। इजंट इट? यहाँ पे सोडियम पे तो +1 है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, बट ये 2 सोडियम पे लग जाएगा, तो क्या बन गया ये? Na2O2। व्हाट इज दिस? सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आप आइंस आप साथ साथ लिखते चले। Na+ था और O2 2 नेगेटिव था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो बन गया सोडियम peroxide। नोटेड? तो सबसे पहली बात हमें समझ में आई कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ऑक्साइड, peroxide और सुपर ऑक्साइड में। इसके बाद हमने देखा कि ग्रुप 1 के अंदर सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम peroxide बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ये सभी क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। अब देखो, इन जनरल लिखेंगे पोटेशियम के लिए K+O2। कैन यू सजेस्ट द फॉर्मूला? KO K+, वेरी गुड, KO2 इज करेक्ट आंसर। देखो पोटेशियम क्या चार्ज होता है? +1। सुपर ऑक्साइड का चार्ज देखो O2 -1, K+1 O2 -1। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ऐड देम, तो KO। क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। ये समझ में आया सभी को कि कौन किस तरह से रिएक्ट करता है? यस सर। लिथियम याद रखना, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। बोर्ड की बात करो या फिर नीट, जेईई मेंस, एडवांस, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से कि कौन सा peroxide बनाता है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्साइड, peroxide, सुपर ऑक्साइड। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन जो है वो किसी तरह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है, बट आपकी यदि थ्योरी कवर होगी, अच्छे से क्लियर होगी, तो आप उसकी कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which of following is paramagnetic in nature? Which of following is paramagnetic in nature? तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है Li2O, दूसरा ऑप्शन है Na2O2, थर्ड ऑप्शन है RbO2 और फोर्थ है नन ऑफ दी। बताइए। सर थर्ड। RbO2 सर RbO2। RBO वेरी गुड, बिल्कुल सही, RbO2। तो ये कैसे आइडिया हुआ? क्योंकि पहला वाला क्या है बेटा, ऑक्साइड, और दूसरा वाला कंपाउंड पेरोक्साइड, और ये हमने क्लियरली मेंशन किया था कि ऑक्साइड और पेरोक्साइड आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, diamagnetic, and this rubidium is forming superoxide. This is forming superoxide, which is paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. So third option is correct. ये दोनों डाया होंगे, ये पैरा होंगे। फाइन, एक नोट डाल के लिखेंगे, राइट डाउन नोट। The basic nature of oxide, basic nature of oxide increases down the group. Basic nature of oxide increases down the group. तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम आएंगे वहां पे बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो जैसे आपको सभी की ऑक्साइड दे दी जाए, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, कैन यू टेल मी which out सर of these? Rb2O, सर Cesium2O। Cesium2O, CH2O, वेरी गुड। तो बेसिक नेचर जो है वो टॉप टू बॉटम बढ़ता है। सीजियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा, एंड द लीस्ट बेसिक वुड बी लिथियम ऑक्साइड। क्लियर? दिस इज द लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक कैरेक्टर इसका होगा, और मोस्ट बेसिक कौन होगा? सीजियम ऑक्साइड, मोस्ट बेसिक। फाइन, नोटेड। तो यहाँ पे हमने तीन बातें सीखी अभी तक। सबसे पहले ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का डिफरेंस। सेकंड, वी डिस्कस which element will form oxide, which will form peroxide, and which will form superoxide. Clear? And third thing we discuss कि बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। और ऑक्साइड से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना कि बेटा जब आप ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, आप पेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, और आप सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, तो प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस होगा। वेरी सिंपल। इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा इसी से रिलेटेड, वो आप खुद से करेंगे। देखें, लिथियम ने हमने ऑक्साइड ली है, सोडियम की हमने क्या ली बेटा, पेरोक्साइड ली, और पोटेशियम की हमने सुपर ऑक्साइड कंसिडर करी। सभी का प्रोडक्ट आपको बताना है वाटर के साथ। तो याद रखना, जब भी ऑक्साइड की रिएक्शन आप कराओगे H2O के साथ, तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइड, LiOH। फाइन। जब आप पेरोक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराओगे, तो एक तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थर्ड, जब आप सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराओगे, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, पेरोक्साइड भी बनेगा, और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा। ओके, तो बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है। आई होप क्लियर होगा सभी को। फिर से देखो, ऑक्साइड के केस में सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनता है। सेकंड, पेरोक्साइड के केस में हाइड्रोक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। और सुपर ऑक्साइड के केस में हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। डन।
अब देखो ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। See, Na2O plus H2O. What will be the product? CSO2 plus H2. What will be the product? सोडियम की आपने ऑक्साइड ली, वैसे तो ये परऑक्साइड बनाता है, isn't it? याद है सभी को? बट यहाँ पे आपको ऑक्साइड गिवन है, तो आप सीक्वेंस को फॉलो करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट इज सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH। बिल्कुल सही है। अच्छा, CSO2 देख के बताओ क्या है ये, ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। कैसे चेक करते हैं, इसका एक ट्रिक देखें। हमें पता है, देखो सीजियम पे तो चार्ज +1 होगा ऑलवेज, सीजियम +1 होगा तो कंपाउंड तो न्यूट्रल है, इसका मतलब O2 पे क्या होगा, -1। तो देखो 2 ऑक्सीजन पे -1 क्या होता है, ये सुपर ऑक्साइड। नाउ टेल मी द प्रोडक्ट। सीजियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो होगा, ऑक्साइड सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाएगा, परऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, और सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड और ऑक्सीजन तीनों बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा CSOH प्लस H2O2 प्लस O2 गैस। दैट्स इट, नोट इट डाउन। Any doubt up to this? No, sir. Anyone? Fine. So that was all about the reaction with oxygen. Now we are going to discuss the reaction of group 1 element with water and nitrogen. तो देखो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहला हमने केमिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था, दूसरा हमने रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देखा, एंड थर्ड वी डिस्कस्ड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। Now fourth point we are going to discuss the reaction with water and nitrogen. चलिए, water adding reaction with water. देखो वाटर से किस तरह से रिएक्शन होगी, फोर्थ राइट डाउन, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, तो वाटर से सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। देखें, इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी विथ वाटर, तो वही ऑर्डर होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। रोटेट। लिथियम की बात करें तो बेटा ये लेस रिएक्टिव है, उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा वाटर से। क्लियर? लिथियम को रिएक्ट कराने के लिए आपको कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इट इज लेस रिएक्टिव। सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। लिथियम लेस, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव। अच्छा, यही बात हम रुबिडियम और सीजियम की करें तो दे विल रिएक्ट विद एक्सप्लोजन। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ये एक्सप्लोड होकर रिएक्ट करेंगे धमाके के साथ। तो इफ वी टॉक अबाउट रुबिडियम एंड सीजियम, दे विल रिएक्ट विद एक्सप्लोजन। रिएक्ट विद एक्सप्लोजन, ये क्लियर हुआ सभी को? व्हाट अबाउट रिएक्टिविटी ऑर्डर? लिथियम Yes, लेस sir. रिएक्टिव, तीन वेराइटीज हमने बनाई है। एक है रिएक्शन विद एक्सक्लूजन, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव, दिस इज moderately reactive and this is least reactive.
अब देखो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जैसे हमने इन जनरल रिएक्शन लिखी, M plus H2O will give you MOH plus हाइड्रोजन गैस। डन। तो ये M क्या है बेटा, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सोडियम दिया जाता, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता। NaOH plus H2। वेरी गुड, NaOH। सोडियम M की जगह Na डाल दिया तो ये बन जाएगा NaOH प्लस H2। फाइन। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि सोडियम ऑन रिएक्शन विद वाटर विल रिलीज विच गैस, कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन। गैस। सोडियम ऑन रिएक्शन विद वाटर विल फॉर्म एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। Basic Basic। solution. वेरी गुड, बेसिक सॉल्यूशन। नोटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइन। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि डेल्टा एच इस रिएक्शन का क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हीट रिलीज होगी या गेन, हीट रिलीज होगी। रिलीज। रिएक्शन एक्सप्लोड के साथ होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच का साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर। तो किसी भी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। तो इसमें काम की बात क्या है, आपको एक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर क्या, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, दैट्स इट। नीचे के दो एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बीच वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और लिथियम सबसे कम रिएक्टिव होता है। फिर एक जनरल रिएक्शन याद कर लेनी है, M plus H2O will give you MOH plus हाइड्रोजन। तो गैस हाइड्रोजन रिलीज होती है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक बनता है और डेल्टा एच नेगेटिव होता है। फाइन। नेक्स्ट, फोर्थ इज रिएक्शन विद नाइट्रोजन। फिफ्थ वन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं? तो बेटा इसमें बहुत आसान है, सिर्फ लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 1 का जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, बाकी के एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। क्लियर। तो इसमें क्या लिखेंगे, ओनली लिथियम कैन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन to form lithium nitride, but other element will not react with नाइट्रोजन। तो सिर्फ लिथियम रिएक्ट करेगा और बाकी के एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे रिएक्शन क्या होगी, लिथियम प्लस N2, कंपाउंड आप खुद से बना लेंगे। देखें लिथियम का चार्ज क्या होता है, जल्दी से बताइए। Plus वेरी गुड, +1। और नाइट्रोजन का हमें याद है -3, इजंट इट। कंपाउंड बताओ क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, तो क्या बन गया लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला, Li3n, लिथियम नाइट्राइड, लाइक दैट। ये कंपाउंड बन गया लिथियम नाइट्राइड। अच्छा, आप लिथियम के अलावा और कोई एलिमेंट लेते, जैसे सोडियम या फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और फिर आप नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते, there would be no reaction, तो सिर्फ लिथियम ही ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 1 का जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है और लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, बस रेस्ट एलिमेंट विल नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। नोट इट डाउन।
लिखा सभी ने? Yes, sir. So tell me if you have any doubt up to this, up to the topic we discussed. That was the fifth property we discussed. बताइए, any doubt in any point? क्लियर है सभी को कि किस तरह से ऑक्सीजन, यस सर। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और वाटर से रिएक्ट करते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट? तो कैन यू टेल मी कि कौन सा एलिमेंट आपको ऐसा लगा जो ग्रुप 1 में एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से? एनीवन? सोचिए कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा था जो बाकी सबसे अलग से रिएक्ट किया। लिथियम। Lithium. वेरी गुड, लिथियम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एलिमेंट विल शो द एनोमलस बिहेवियर विद ग्रुप 1? ग्रुप 1 का ही एक ऐसा एलिमेंट जो अपने ही ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, दैट इज लिथियम। फाइन। तो अभी तो हमने एक डिफरेंस देखा है, बट वी विल डिस्कस सम मोर डिफरेंस ऑफ लिथियम विद रेस्ट ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट। फाइन। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखेंगे। What is the node? See, all the group 1 elements, all the group 1 elements are highly reactive, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, highly reactive and explode in the open atmosphere। यदि उनको हमने खुले में रख दिया तो वो एक एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करेंगे, धमाके से रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, वेदर नाइट्रोजन के साथ। तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, इनको हम कैरोसिन में स्टोर करके रखेंगे, ताकि कैरोसिन के अंदर जब स्टोर करेंगे तो वो उसके सरफेस पे चले जाएंगे और एटमोस्फेयर से बच जाएंगे, और जब एटमोस्फेयर से बच जाएंगे तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिव, that's why, or you can say because of this, they stored in kerosene oil। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड कर जाते हैं, इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के। अच्छा, फिर लिथियम को कहाँ पे स्टोर करेंगे वो भी लिख लें। Lithium will be stored in paraffin wax। Lithium will stored in paraffin wax। अब बात आई फिर से लिथियम ने एनोमलस बिहेवियर शो किया, ऐसा क्यों? ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी सबको हमने केरोसिन में रखा और लिथियम को हमने केरोसिन में क्यों नहीं रखा? तो केरोसिन में रखने का पर्पस क्या था, ये समझ में आया कि इनको जब एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो ये एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो इस एक्सप्लोजन से बचाने के लिए हम एटमॉस्फेयर से हटा देते हैं और केरोसिन में रख देते हैं। बट लिथियम में ऐसा क्या है कि हम उसको केरोसिन ऑयल में नहीं रख सकते? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, ये आंसर इनएप्रोप्रिएट है, बट इन कंपैरिजन टू ऑल, सबके कंपैरिजन में तो ये लेस रिएक्टिव है, बट फिर भी ये एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये एक्सप्लोड होगा, चाहे वो कम अमाउंट में हो, बाकी सारे ज्यादा अमाउंट में होंगे। इसका रीजन क्या है? अच्छा, कैन यू टेल मी द डेंसिटी ऑर्डर, सबसे कम डेंसिटी किसकी थी, चेक करके बताओ। ये हमने पहले डिस्कस किया है, विच इज हैविंग लीस्ट डेंसिटी, चेक इट। लिथियम की डेंसिटी सबसे कम थी, क्लियर? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, और एक एक्सेप्शन मैंने बताया था पोटेशियम और सोडियम। याद करो डेंसिटी ऑर्डर क्या था? डेंसिटी ऑर्डर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। लिथियम इज लीस्ट डेंस, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक एक्सेप्शन था, पोटेशियम की सोडियम से कम होती है, याद है सभी को? Yes. दैट वाज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब लीस्ट डेंसिटी किसकी है? लीस्ट डेंसिटी है लिथियम की। लिथियम इतना हल्का है
कि जब आप लिथियम को केरोसिन ऑयल में डालोगे, दिस इज केरोसिन ऑयल। फॉर एग्जांपल आपने एक तरफ 2 कंपार्टमेंट बनाए, दोनों में केरोसिन ऑयल लिया, एक में आपने लिथियम को डाला और दूसरे में आपने सोडियम को डाला। तो बेटा सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो ये बॉटम पे रहेगा, बट लिथियम इज लीस्ट डेंस एंड इट वाइल राइजेस अप, ये ऊपर आ जाएगा। तो लिथियम जब ऊपर आएगा तो बताओ क्या ये फिर से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया? इजंट इट? यस सर। तो सोडियम तो नीचे ही रहेगा, सोडियम के अलावा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब कुछ नीचे रहेंगे, तो उनको हम एक्सक्लूजन से बचा सकते हैं। बट लिथियम हल्का होने के कारण ये जल्दी से सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और जब सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो देखो अब ये फिर से एटमॉस्फेयर के टच में, नाउ इट कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्लियर? So to avoid this unnecessary reaction, we stored lithium in paraffin wax. Clear? ये आपको पूछे कोई कि लिथियम को केरोसिन में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि लिथियम हल्का है और हल्का होने के कारण ये सरफेस पे आ जाएगा और रिएक्ट करता है। इज इट क्लियर और एनी डाउट? ये लॉजिक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. क्यों हम लिथियम को केरोसिन में नहीं रखते? बाकी सारे सरफेस पे रहेंगे, बट लिथियम हल्का होने के कारण सरफेस पे आ जाएगा और फिर वो रिएक्ट कर जाएगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट, आई थिंक 6th one. Next, write down that is halide formation. Halide formation. Halide formation. Now, what is meaning of halide? Anyone? Halide से क्या बात आती है दिमाग में? The compounds of halogen. The compound of halogen which carries -1 charge on halogen. Halogen के वो compound जिनमें -1 चार्ज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल if we talk about general halide ion, this is X minus, this is halide ion, this is halide ion. X की जगह क्या हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो इट कैन बी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि ग्रुप 1 के कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो हैलोजन के साथ बनते हैं। क्लियर? तो देखो ग्रुप 1 का चार्ज क्या होता है? एनीवन? ग्रुप 1 के एलिमेंट, +1 वेरी गुड, +1। हैलोजन का चार्ज क्या है? -1। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा हैलाइड का? mx वेरी गुड, mx। 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इट इज गोइंग टू बी mx। क्लियर है सभी को? अब देखें एक एग्जांपल हाउ दे विल फॉर्म। MOH plus HX, MOH plus HX will give you MX plus H2। ये जनरल रिएक्शन है MX बनाने की। क्लियर? तो याद रखना बेटा, डायरेक्टली आप M और हैलोजन की रिएक्शन से MX नहीं बना सकते हैं, यू हैव टू गो विथ दिस मेथड। इस मेटल की हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपको HX से करानी है, यू विल गेट MX plus H2। एक एग्जांपल NaOH, ये है MOH प्लस HCl। बताओ क्या होगा प्रोडक्ट? NaCl plus H2O वेरी गुड, MOH प्लस HCl, इट वुड बी NaCl प्लस H2O। तो ये बन गई हैलाइड ऑफ ग्रुप 1। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। फाइन, नोट इट डाउन। लिखा सभी ने? Yes, sir. Fine. So any doubt in today's lecture? Anyone? Any doubt in any of the properties we discussed today? No, sir. no sir Fine.
ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. So if we talk about today's lecture, today we discuss the reactivity order, reactions with different elements. ग्रुप 1 के एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर, हेलोजन, इनके साथ हमने रिएक्शंस डिस्कस की, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस किए, और जो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं वो डिस्कस किए. कहीं पे हमने थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस की, रिड्यूसिंग नेचर, एंड वी डिस्कस द बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड. क्लियर? तो ये सारे ऑक्साइड जो भी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं यही आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो आप एक बार अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें. थैंक यू. हैव ए नाइस